तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने कहा है कि अब वक्त आ चुका है कि इजराइल के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाएं। हमें इंतजार रहेगा इस ठोस कदम का। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि इजराइल ये जो कुछ कर रहा है ये एक राजकीय आतंकवाद है और हम इस राजकीय आतंकवाद के खिलाफ चुप नहीं रह सकते। चुप तो तुम हो ही नहीं, पिछले 50-60 दिन से लगातार बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, लेकिन एक्शन कब होगा ये देखने वाली बात है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा कि मैं इजराइल को आतंकी देश मानता हूं और हमेशा मानता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने पुराने स्टेटमेंट पर कायम हूं जहां पर मैंने कहा था कि हमास आतंकवादी संगठन नहीं है। मैं हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानता हूं। मैं अपने इस स्टेटमेंट पर कायम हूं चाहे दुनिया मुझे कुछ भी कहे। एर्दोगान साहब, मुंह से बोलने के पैसे थोड़ी ना जाते हैं। हम तो पिछले 50 दिन से ये सारी बातें सुन ही रहे हैं। अल्लाह ने ताकत दी है, कुव्वत दी है, उस ताकत का जरा मुजाहिरा तो कराइए। आप ताकत दिखा तो रहे हैं लेकिन जहां दिखानी चाहिए वहां नहीं दिखा रहे हैं। मैं आपको पिछले कई सारे रिपोर्ट में बता चुका हूं कि तुर्की की सेना कुर्दिस्तान में कुर्द लोगों के ऊपर लगातार हमले कर रही है। अभी अभी जस्ट खबर आ रही है, तुर्की की सेना ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई की है। तुर्की रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए बताया है कि हमने उत्तरी इराक के पीकेके के 16 ठिकानों को नष्ट कर दिया है। बहुत सारे आतंकवादी भी इसमें मारे गए हैं। आतंकवादियों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। देख रहे हो यहां पर दोगलापन। रजब तैयब एर्दोगान इजराइल को आतंकवादी भी मानते हैं और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो इराक के अंदर आतंकवाद है जिसकी कोई चर्चा भी नहीं है ज्यादा, उसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। तुर्की के पास ताकत है, एयर स्ट्राइक तुर्की भी कर सकता है, लेकिन इजराइल के ऊपर नहीं, इराक के ऊपर। मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है इन लोगों का। इसका जवाब इन्हें अल्लाह के घर जाकर देना जरूर पड़ेगा। और ऐसे वक्त में ये जंग हुई है जब हमने पूरी दुनिया की औकात देख ली है। हमारी नस्लें भी इन चीज़ों को याद रखेंगी। इस जंग से पहले हमारे देश के बहुत सारे लोग रजब तैयब एर्दोगान, सऊदी अरब, ईरान, इन जैसे देशों को बहुत ताकतवर समझते थे। इनकी तरफ से कोई बयान आता था तो उनके बयानों को हम बहुत तवज्जो देते थे कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है रजब तैयब एर्दोगान ने, लेकिन सब फुस पटाखा है। वहीं दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। गाजा में इजरायली हमले में मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष डॉक्टर सुफियान याते की भी मौत हो गई है। इजराइल की सेना ने उनकी भी हत्या कर दी। क्या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के ये लोग आतंकवादी हैं? वहीं दोस्तों, इजराइल की सेना ने दक्षिणी गाजा के खान यूनुस में अल नूर मस्जिद को भी शहीद कर दिया है। जो बची कुची मस्जिदें बची हैं, इजरायली सेना उनको भी निशाना बना रही है। दोस्तों, 7 अक्टूबर से अब तक गाजा के अंदर 15,207 लोगों की मौत हुई है। ये वो लोग हैं जिनको दफनाया गया है, बाकी बहुत सारे लोग अभी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। 40,652 बुरी तरह से घायल हैं। ये आंकड़े आज ही गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने पेश किए हैं। वहीं दोस्तों, इजिप्ट की रफा क्रॉसिंग से जो ट्रक गाजा के अंदर सामान लेकर आ रहे थे, युद्ध विराम के दौरान इजराइल ने इस पर भी रोक लगा दी है। पूरा रास्ता बंद कर दिया है और किसी भी ट्रक को अब वो गाजा के अंदर आने नहीं दे रहा है। दोस्तों, इजराइल सिर्फ गाजा पर ही हमले नहीं कर रहा है, बल्कि वो लेबनान पर भी रॉकेट दाग रहा है, मिसाइलें दाग रहा है और गाँव में कई सारे लोगों की मौत भी हुई है। इसके अलावा सीरिया पर भी एयर स्ट्राइक की है। सीरिया में जो ईरान के ठिकाने हैं उन ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है और ईरान के बाकायदा IRGC ने इस बात की घोषणा करते हुए बताया है कि इसमें हमारे 2 जवान भी शहीद हुए हैं। तो इजराइल ईरान के जवानों को भी मार रहा है, लेकिन इसके बाद भी ईरान खामोश है। दोस्तों, इन देशों के पास भी ताकत कम नहीं है, ये देश भी एयर स्ट्राइक कर सकते हैं। इजराइल अकेला सबके ऊपर भारी पड़ रहा है। ज्यादा नहीं, सिर्फ धमकाने के लिए एक बार ही ये 3-4 देश मिलकर इजराइल के ऊपर थोड़ा सा एक्शन लें तो कुछ तो काबू में आएगा इजराइल। लेकिन इन लोगों को डर है कि अगर हम एक्शन लेंगे तो इजराइल के साथी देश जो हैं, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका, ये हमारे ऊपर हमले शुरू कर देंगे और फिर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। शायद इसी वजह से ये इस्लामिक देश खामोश है और हमला नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो एक्शन लेने चाहिए बिना ही हमलों के, कम से कम वो तो लें। तेल बंद कर दें और जो कारोबार चल रहा है वो सारे कारोबार बंद कर दें। कल जैसे दुबई के अंदर जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में इजराइल के राष्ट्रपति को बुलाना ही नहीं चाहिए था। सारे इस्लामिक देश मिलकर ये फैसला करते कि हम इसको नहीं बुलाएंगे, लेकिन उसको इनवाइट किया गया। आराम से हाथ मिला रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं इस्लामिक देशों के नेता। चलिए, इजराइल का राष्ट्रपति दुबई के अंदर पहुंच भी गया था तो कम से कम सभी लोगों के सामने उससे सवाल तो करने चाहिए थे, क्योंकि कल ही इजराइल ने हमले शुरू किए हैं, तो कम से कम सवाल तो करने चाहिए थे। लेकिन सब वो ही हैं।